हम अपने मजहब को और अपने कुरान पाक को अगर पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे और उसका जो असल जुज है उसका और मतलब है वो नहीं जानेंगे तो हम अजनबी लोगों को कैसे समझा पाएंगे। गलत फहमियाँ कुछ लोग गलत फैलाते हैं, जानबूझ के फैलाते हैं या उनको इग्नोरेंट है, वो समझते नहीं इसलिए फैलाते हैं। लेकिन उनको सुनने वाला हमारा सही जवाब नहीं सुन पाएगा, तब तक वो सही फैसला नहीं करेगा और हमको भी अपनी कॉन्फिडेंस में कमी आ जाएगी अगर हमको ऐसा लगेगा कि हमारे पास कहने के लिए कुछ है नहीं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो तफसीर है, इनका जो एक्सप्लेनेशन है कुरान पाक का और कुरान पाक की आयतों का, वो बहुत एक मॉडर्न प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है और यकीनन उसकी बहुत 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 काम उससे निकलेगा और वो हमारे लिए एक बड़ी मुफीद चीज छोटा सा सवाल एक है सर ना। इसलिए कि एक तो जबान का मसला है जी जबान का मसला ये है कि वो अरबी में है। जी हर एक इंसान अरबी नहीं जानता है, बहुत लोग अरबी की तालीम लेते हैं, समझते हैं, लेकिन कुरान पाक जो है क्लासिकल अरबी में है, वो आज की मॉडर्न अरबी में नहीं है। जो लोग आज अरबी सीखते हैं वो मॉडर्न अरबी सीखते हैं, उसके फिर तर्जुमे हुए हैं, चाहे हिंदी में हो अंग्रेजी में हो। तो अंग्रेजी का तर्जुमा जिसने किया है और जो पढ़ता है उसकी भी अंग्रेजी उतनी अच्छी होनी चाहिए जितनी कि अंग्रेजी जबान की ताकत है और कुव्वत है। अब जब दो जबानों को लेकर समझने की कोशिश की जाती है तो हो सकता है, मुमकिन है कि जो असल बात है वो आपको वाजे नहीं हो पाती, वो नहीं आप समझ पाते हैं। इसलिए जिसको भी समझाना है और समझना है वो शख्स हो जो हर जबान को अच्छी तरह समझता हो और फिर वो अपना जहन इस्तेमाल करे, जिस हद तक जहन इस्तेमाल करने का कुरान इजाजत देता है। कहाँ तक इंटरप्रिटेशन कितना आदमी कर सकता है, उस पर कितना कितना आप सोच सकते हैं और क्या कह सकते हैं, इसकी भी पाबंदियां हैं, इसकी भी लिमिट्स हैं। उसके अंदर जितना भी हो सकता है वो करें। ठीक है सर। तो मैं गुजारिश करूंगा तमाम लोगों से, आप सब अपने बच्चों से, बेटियों से, खानदान से और जो यहाँ बैठे हैं आज से तय कर लें कुरान पढ़ेंगे, उसका मतलब भी समझेंगे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। है कि हमें ये समझने का मौका मिलता है कि कुरान कह क्या रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें जो असलम परवेज साहब ने बताई, प्रोफेसर असलम परवेज साहब ने, इतनी खूबसूरत बातें थी जो हमें नहीं पता थी, आज पता चली है। तो अब लगता है कि इस पर अमल भी करना चाहिए और मेरी दुआ है हम सब इस पर अमल करें इंशाल्लाह। तो जैसे इन्होंने कहा कि जो सोसाइटी है वो एक अच्छी ही निकलेगी।